तो फाइब्रॉइड्स रसौली आपकी ओपीडी में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लड़कियों को भी होती है और एजेड महिलाओं को भी। इंडिया में 30% तक प्रिवेलेंस है कि अगर 100 महिलाएं हैं, 100 फीमेल्स हैं, तो उसमें से 30 में ये फाइब्रॉइड जो एक कंडीशन है वो पाई जा सकती है। कितनी कॉमन है ये? हाँ, बहुत कॉमन है। और अब फाइब्रॉइड है क्या? फाइब्रॉइड हम कहते हैं एक लंप है, एक रसौली है या एक गांठ है जो बच्चेदानी में जो उसके मसल फाइबर्स हैं उनके ओवरग्रो करने से बन जाती है। ये जो कंडीशन है ये कैंसरस नहीं है, पर ये पेशेंट के लिए पेनफुल हो सकती है, हेवी फ्लो का कारण बन जाती है और एक डर कि मेरे अंदर रसौली है, कल को जड़ वाली ना बन जाए। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है हिस्टेरेक्टमी का, बच्चेदानी के ऑपरेशन का। तो इसलिए आज हमारा ये फाइब्रॉइड के बारे में डिस्कशन और अपनी जो हमारी ऑडियंस है उनको जागरूक करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा हिस्टेरेक्टमी की वजह बनती है ये फाइब्रॉइड, मतलब रसौली हुई तो बच्चेदानी निकाल दी जाती है, तो क्या ऐसा हर केस में जब जब रसौली हुई वो बच्चेदानी निकाल दी जाती है, हिस्टेरेक्टमी कर दी जाती है? देखिए, ऐसा है कि आज फॉर्चुनेटली साइंस की इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि बहुत सारी नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आज हमारा डिस्कस करने का मेन एम भी यही है, मुद्दा भी यही है कि हर यूट्रस के फाइब्रॉइड के लिए ऑपरेशन कराना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो रसौली है दो तरह से मैनेज होती है, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल मैनेजमेंट। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेडिकल ऑप्शंस हैं और सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं। तो अभी तो सबसे पहले है होती क्यों है ये, है क्या, क्यों हो जाती है ये गर्भाशय में अपने आप रसौली या गांठ बनना? देखिए, आपने पहले एक सवाल पूछा था क्या ये यंग बच्चों में भी है या ओल्ड एज वाली महिलाओं में है, तो इसका जवाब ये है कि अक्सर जो मोस्ट कॉमन केसेस हैं वो है 30 साल से लेके 50 साल तक जब फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं। बट हाँ, कभी कभी यंग बच्चे जैसे 25 साल के, 22 साल के, उनमें भी एटिपिकली यूट्रस में फाइब्रॉइड की समस्या पाई जाती है। अब ये फाइब्रॉइड्स होते क्यों हैं? इनका कारण मेनली ईस्ट्रोजन हार्मोन है जिसकी एक्सेस की वजह से, या ऐसा सोचिए कि कुछ लोगों के गर्भाशय में वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इस तरह से वर्क करते हैं या कुछ जेनेटिक टेंडेंसी रहती है कि जिसकी वजह से फाइब्रॉइड ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। अब देखा ये जा रहा है कि जो विमेन हैं, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल, लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैमिली साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। जहाँ पहले महिलाएं 8-10 बच्चे पैदा करती थी, अब 1 या 2 और कई तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करते। अब जहाँ पे फैमिली साइज स्मॉल है वहाँ फीमेल्स में फाइब्रॉइड का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। हमारी जो पुरानी बुक्स थी उसमें लिखा होता था कि यूट्रस या वूम जब उसमें बेबी नहीं आता है तो वो अपने आप को एक फाइब्रॉइड बना के सेटिस्फाई कर लेती है। मतलब ये इसका एक ऐसे सोच लो कि भाई स्टोरी पार्ट ऑफ इट है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम सोचते हैं तो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, जब हम प्रेगनेंसी नहीं बेयर करते तो हमारे यूट्रस को उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। हमारे मल्टीपल साइकिल्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन होते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो 9 महीने प्रेगनेंसी हुई, आपका पीरियड रुक गया, उसके बाद आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, फिर भी आपको पीरियड नहीं आएगा। पर जो लोग बेबीज़ कम प्रोड्यूस करते हैं या फिर बहुत लेट एज है मैरिज की, लेट 30s में शादी कर रहे हैं, तो उनमें ये प्रिवेलेंस ऑफ फाइब्रॉइड्स जो है ये ज़्यादा पाई जाती है। तो अक्सर 25-30 साल से लेके 45-50 साल तक की महिलाओं में इसका इंसिडेंस मैक्सिमम है। ओके, अब पता कैसे चलता है कि गर्भाशय में रसौली है, फाइब्रॉइड है, उसके कोई सिम्टम्स होते हैं? अगर किसी भी महिला को मेंसेस बहुत हैवी आ रहे हैं, जैसे अक्सर मेंसेस 3 से 5 दिन या किसी किसी के 7 दिन तक चलते हैं, बट अगर कोई भी चेंज है पैटर्न में कि पहले तो 3 दिन के आते थे लेकिन अब 7 दिन के आने लग गए और हैवी हो गए, कि पहले आपको हल्के मेंसेस आते थे, दिन में 1-2 पैड्स यूज़ करने पड़ते थे, बट अब आप एक दिन में 5-7 पैड्स यूज़ कर रहे हैं, आपको क्लॉट्स आ रहे हैं, प्लस आपका पीरियड बहुत पेनफुल हो गया है। तो फाइब्रॉइड्स जो है यही चीज़ें कॉज करते हैं। फाइब्रॉइड पीरियड को इरेगुलर लेटली करते हैं, लेकिन अर्ली केसेस में पीरियड हैवी हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन भी फॉल कर सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं फाइब्रॉइड के।
हाँ, लेटर स्टेजेस पे कई बार हम कहते हैं कि फाइब्रॉइड ना अपनी लोकेशन पे और उसके साइज पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स होंगे। हमारे फाइब्रॉइड्स अगर यूट्रस या बच्चेदानी की बाहर की सतह पे हैं, आउटर सरफेस पे हैं, हम उनको सब सीरियस फाइब्रॉइड्स कहते हैं। वो प्रेशर सिम्टम कॉज करते हैं जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं। ये वो रसौलियाँ हैं जो 2 किलो 3 किलो की रसौली हो जाती है पेशेंट के पेट में और उसको पहले तो महसूस नहीं होता, फिर जब उसको प्रेशर सिम्टम्स आते हैं या यूरिन बार बार आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है हैवीनेस हो रही है या पेट फूल रहा है, तब वो डॉक्टर के पास आता है और हम रियलाइज़ करते हो आपका तो फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो गया। फिर एक टाइप ऑफ फाइब्रॉइड है जो बच्चेदानी की वॉल के बीच में होते हैं, वो फाइब्रॉइड्स हैवी फ्लो करते हैं, पेनफुल पीरियड करते हैं। थर्ड फाइब्रॉइड है जो बिल्कुल यूट्रस की लाइनिंग की तरफ है, अंदर की लेयर की तरफ है, उनको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स कहते हैं। वो फाइब्रॉइड्स बहुत हैवी फ्लो करते हैं, चाहे साइज़ बहुत छोटा होगा, इरेगुलर पीरियड कॉज कर सकते हैं। 15-15 दिनों पे पेशेंट को पीरियड आएगा और पीरियड दवाई लेने के बावजूद 10-10 15-15 दिन चलता रहेगा।